वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे आईवी कैनुला की कॉम्प्लिकेशन। जब भी किसी पेशेंट के आईवी कैनुला लगाते हैं, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो कितनी डेंजर भी हो सकती हैं उनकी हेल्थ के लिए। फर्स्टली डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में। इंट्रावीनस मतलब कि इंट्रा का मतलब आ गया अंदर, वीनस का मतलब आ गया वेन, मतलब वेन के अंदर मतलब आईवी कैनुला लगाते हैं। एन आईवी इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब इंसर्टेड इनटू अ वेन यूजली इन योर हैंड और आर्म। तो जो आईवी होता है ये क्या है, ये एक प्लास्टिक की स्मॉल सी ट्यूब होती है जिसको वेन के अंदर, वेन में मतलब आर्टरी में नहीं, वेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, आर्म पे या फिर हैंड की वेन में। एन आई वी इज़ यूज फॉर, इसको लगाते क्यों है, प्रोवाइड फ्लूइड्स व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड और कांट ड्रिंक, गिव अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस डायरेक्टली इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। तो आईवी लगाते क्यों है, फ्लूइड देने के लिए, पेशेंट को मेडिकेशंस देने के लिए, ब्लड देने के लिए, ताकि जो सारी मेडिकेशंस हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाए। तो जी किन पेशेंट्स के लगता है जो ओरली, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट ओरली मेडिसिन नहीं खा पाते, टैबलेट्स नहीं ले पाते, तो उनके आईवी लगा के उसके थ्रू मेडिकेशंस दी जाती हैं। या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए, उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, तो पानी बाहर से फ्लूइड्स देने के लिए आईवी कैनुला लगाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो कि इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं आईवी कैनुला के, और उसके साथ ही इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। जैसे कि 22 गॉज का येलो कलर का, और जैसे पिंक हो गया 20 गॉज का, एंड जो ग्रीन है वो 18 गॉज का, आप इमेज में देख सकते हो। जो भी आईवी कैनोला की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं पेशेंट को, उसके कई रीजंस होते हैं। जैसे कि जो मेन रीज़न है वो है, जहाँ तो जिस भी स्टाफ ने पेशेंट के आईवी कैनोला लगाया वो हाइजीनिक टेक्निक्स से नहीं लगाए, अनहाइजीनिक टेक्निक्स थी। तो जहाँ फिर पेशेंट की मतलब साइज़ है वो मतलब परफेक्ट नहीं था उसकी वेन के अकॉर्डिंग, जहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा लगा दिया। तो जहाँ फिर जो वेन थी वो ख़राब थी, उसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं किया, तो उसी वेन में लगा दिया जहाँ पे वो वेन पहले ही बहुत बार प्रिक हो चुकी थी। तो जहाँ फिर मतलब पेशेंट का आईवी कैनुला था वो थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग हो रहा था, पर स्टाफ ने इग्नोर कर दी, उसको टाइम पे रिमूव नहीं किया, तो वहीं पे इन्फेक्शन है वो कलेक्ट होती गई और फ्लूइड भी कलेक्ट होता गया। फिर बाइटस, आइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब इसमें वेन की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये कब होती है, जब जो कैनुला है वो साइज से बड़ा लगा दे। जैसे पेशेंट की जो कैनुला था वो लगना था 20 गेज का, तो हमने वहाँ पे लगा दिया 60 या 18 गेज का, तो वो साइज से मतलब बहुत ज़्यादा वेन के साइज से बड़ा हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, मतलब इन्फ्लामेशन होगी। इसके मेन सिम्टम्स क्या होते, जहाँ तो वार्मनेस हो जाएगी, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वार्म होगा एरिया, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगी, और रेडनेस हो जाएगी वेन के अराउंड। तो आप इमेज में देख सकते हो जहाँ जहाँ वेन थी, जहाँ जहाँ फ्लूइड जा रहा था, वहीं पे पूरी रेडनेस होगी और स्वेलिंग होगी और बहुत ज़्यादा पेन होती है इस एरिया में। नेक्स्ट सेकंड आगे कॉम्प्लिकेशन, एक्स्ट्रावेसेशन। दिस हैपन्स व्हेन द लिक्विड इन द आईवी लीक्स टू द टिश्यू surrounding the vein. It can also be caused by inserting a cannula that too big for the patient. मतलब इसका मीनिंग होता है कि जब जो हम बाहर से पेशेंट के लिए फ्लूइड दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, जो भी लिक्विड है वो सारा वेन के अराउंड ही इकट्ठा होता जाता है, वहीं पे ही कलेक्ट हो जाता है, मतलब आगे नहीं जाता, वहीं पे कलेक्ट हो जाता है। इसका भी मेन कॉज क्या होता है, जब कैनुला वेन से बहुत ज़्यादा बड़ा लगा देते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड है वो आउटसाइड भी मतलब दिखने लगता है, एक ब्लिस्टर सा भी बन जाता है स्किन के बाहर भी, और अंदर भी फ्लूइड है जो बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी जहाँ पे भी आईवी कैनुला लगा है। नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म। जो एयर एम्बोलिज्म है जो बहुत ही सीरियस कंडीशन कॉज कर देती है पेशेंट्स में, क्योंकि इसमें एयर बबल्स बन जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं, तो मतलब पेशेंट की जान भी जा सकती है इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से। दिस हैपन्स व्हेन एन एयर बबल और एयर बबल्स एंटर्स द वेन। इट कुड बी फेटल इफ नॉट काउट अर्ली, since the air can travel to the person's brain, heart or lungs.
ये प्रॉब्लम कब आती है? जब एयर बबल्स चले जाते हैं वेन में। तो एयर बबल्स कैसे जाते हैं वेन में? जैसे कि हमने आईवी कैनुला लगा दिया तो वहाँ पे हम कई बार उसके साथ मतलब वो 3 वे होता है, उसको हम कनेक्ट करते हैं, जहाँ तो वो लाइन को हम अच्छे से फ्लश ना करें, जहाँ फिर जो सिरिंज हमने फिल की है नॉर्मल सलाइन से, मतलब कैनुला लगाने के बाद हम उसको फ्लश करते हैं, वो सिरिंज में से हम एयर बबल्स ना निकालें तो वो एयर है वो पेशेंट के अंदर चली जाती है, वो इतनी ज़्यादा मतलब पेशेंट में प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, जैसे कि उसके ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में भी एयर जा सकती है वो ट्रैवल करते हुए, तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है अगर इसको टाइम पे मतलब ना ये प्रॉब्लम पकड़ में आए, या फिर हम कैनूला लगाते टाइम थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हो तो हम ध्यान से ना लगाएं तो ये मतलब जो एयर एम्बुलिज्म पेशेंट के लिए बहुत ही फेटल डेंजर बन सकती है। इसके मेन सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा? एकदम से पेशेंट को डिफ़िकल्टी आएगी, ब्रीथिंग में, सांस लेने में डिफ़िकल्टी आएगी, पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। फिर आ गया चेस्ट पेन एंड हार्ट फेलियर। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन भी हो सकती है, उसका हार्ट भी फेल हो सकता है, क्योंकि जो एयर बबल है जो कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, कहीं पे भी ट्रैवल करके चला जाएगा। पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, उसके मतलब ब्रेन में जो आर्टरी है वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है। पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये कंडीशंस कब आएंगी? जब पेशेंट के जो एयर बबल है वो ब्रेन में चला गया, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे, ऑक्सीजन की मतलब इतनी कमी आ जाती है, पेशेंट को प्रॉब्लम आने लगती है। फिर आ गया लो ब्लड प्रेशर, ब्लू स्किन। मेन सिम्टम है वो क्या है? साइनोसिस, मतलब पेशेंट की स्किन है वो ब्लू होती जाएगी, क्योंकि साइनोसिस का मतलब आ गया लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है बॉडी में। नेक्स्ट आ गया फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन मतलब कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट्स में हो जाती है, क्योंकि इसका मेन कॉज क्या है? जहाँ तो जब भी हमने कैनुला लगाया पेशेंट के, हमने प्रॉपर स्टाइल टेक्निक्स से नहीं लगाया, हमने प्रॉपर ट्रे भी नहीं उसकी अच्छे से मतलब रेडी की, और हमने ग्लव्स भी नहीं वियर किए, और जहाँ पे भी हमने कैनुला लगाना था उस साइट को भी हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया। इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंडर भी मतलब हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि जे इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन होते हुए पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, कंटिन्यू फीवर रहता है, तो वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब जो हॉस्पिटल के स्टाफ की इररिस्पॉन्सिबिलिटी से पेशेंट को इन्फेक्शन हुई। तो अगर आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक चाहिए तो मतलब आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के रिगार्डिंग फुल टॉपिक पढ़े, उसकी टाइप्स, सारा प्रिवेंशन वगैरह, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ द आईवी लाइन, पॉट और स्किन ऑन द साइट ऑफ इंजेक्शन आर नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड प्रायर टू इंसर्टिंग द IV, the likelihood of infection increases. This can be prevented with proper sterilization and hygiene, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि हमने अगर प्रॉपर स्टाइल टेक्निक्स फॉलो नहीं की, हैंड वॉशिंग तो मस्ट है आईवी कैनुला में, तो उससे क्या है, जो ये इन्फेक्शन है, ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को आ जाती है। इसके मेन सिम्टम्स क्या है? एक तो पेन होगी उस एरिया पे जहाँ पे भी आईवी कैनुला लगा है, एक पेशेंट की स्वेलिंग हो जाएगी, और उसके साथ साथ पेशेंट को फीवर भी होगा, फीवर के साथ साथ पेशेंट के काउंट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे कि WBCs भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उससे पता चल जाता है कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हेमेटोमा। हेमेटोमा किसको बोल देते हैं? जब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो। ये हेमेटोमा अकर्स व्हेन देयर इज लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। दिस कैन अकर व्हेन एन IV angio catheter passes through more than one wall of a vessel, or if pressure is not applied to the IV site when catheter is removed। हेमेटोमा का मतलब आ जाता है कि जैसे ब्लड है वो इकट्ठा सा हो जाता है एक जगह पे। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब ब्लड है वो वेसल्स में, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे ही जो ब्लड है मूव करता है, पर वो ब्लड वेसल से निकल कर वो मतलब टिश्यूज हैं उनके सराउंडिंग ही इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि जहाँ पे IV कैनुला लगा है उस सराउंडिंग पे ही वो वेसल्स में से निकल के बाहर को इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम होने के दो मेन रीज़न होते हैं। जहाँ तो हम एक ही वेन में बार बार
वहीं पे ही आईवी कैनुला लगाते जाएं, एक वेन को ही बार बार प्रिक करते रहें। तो जहाँ फिर जब भी हमने मतलब आईवी कैथेटर है हमने उसको निकाला, कैनुला को निकाला, तो हमने वहाँ पे प्रेशर नहीं दिया, तो उसकी वजह से हेमेटोमा है बन जाता है। फिर आगे इसके सिम्टम्स क्या होंगे। एक तो स्वेलिंग एट और नियर द आईवी साइट, द स्किन फील टाइट एंड कूल टू द टच। एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, और वो स्किन है वो टाइट टाइट सी फील होगी, मतलब हमें हाथ लगा के ही पता चल जाएगा जहाँ पे ब्लड की कलेक्शन है वो एरिया कूल भी होगा थोड़ा सा। Some patients experience intense pain or burning while the others may just feel slight discomfort। मतलब इसमें मेनली पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। स्किन डिस्कलरेशन, मतलब वो स्किन है आप इमेज में देख रहे होंगे वो अलग से ही दिखाई देगी, नर्वनेस उनको फील होगी। इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन, मतलब अगर ब्लड का क्लॉट ही बन गया, वहाँ पे ब्लड वेसल्स की बजाय ब्लड बाहर सराउंडिंग एरिया में ही मतलब निकल रहा है, तो वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ गई आईवी इनफिल्ट्रेशन। आईवी इनफिल्ट्रेशन इज व्हेन सम ऑफ द फ्लूइड लीक्स आउट into the tissues under the skin where the tube has been put into your vein. This can occur if the tip of catheter slips out of the vein। तो मेनली इसमें मतलब क्या हो जाता है, जो फ्लूइड है वो आउटसाइड ही स्किन के, मतलब जहाँ पे भी कैनुला लगा होता है उसी साइड पे वेन की बजाय आउटसाइड ही टिश्यूज़ में लीक होना स्टार्ट हो जाता है। ये अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब हम कैनुला को जब भी किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती है, हम कैनुला को रिमूव करते हैं तो उसकी जो टिप होती है वो मुड़ी हुई होती है। जहाँ तो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर होता है, जैसे कि कई बार उनके हेड इंजरीज होती है, पेशेंट हाइपर होते हैं, वो बार बार कैनुला है वो उसको हिलाते रहते हैं। तो जहाँ फिर पेशेंट है जो रीस्टेन होते हैं वो बार बार बॉडी को मूव करते रहते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये दिक्कत आ जाती है। तो जहाँ फिर हम बहुत ही लंबे टाइम से कैनुला को रिमूव ही नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़, तो वो उसकी जब हम निकालते हैं वो टिप मुड़ी सी होती है, तो उसके साथ क्या है वो वेन की बजाय सराउंडिंग ही स्किन के अंदर ही बहुत सारा फ्लूइड है वो इकट्ठा होता जाता है। इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट के स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पेन होगी, बर्निंग होगी, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो सभी कैनुला की कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को स्वेलिंग होगी, पेन होगी और बर्निंग सेंसेशन होगी। नेक्स्ट लास्ट कॉम्प्लिकेशन है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलबाइटिस। इसमें मेनली होता क्या है, क्लॉट बनता है ब्लड का। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलबाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन्स नियर योर स्किन ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स। देयर आर टिपिकली इन योर legs or arms. Veins become painful and red. It's also called a superficial venous thrombosis। thrombosis का मतलब होता है कि ब्लड का क्लॉट। तो ज़्यादातर ये आर्म्स या लेग्स में ये प्रॉब्लम आती है जिनके लगा होता है आईवी कैनुला। तो इसमें क्या है, मतलब वेन के अंदर ही क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जहाँ तो पेशेंट की बॉडी में कोई डिजीज़ हो, जहाँ फिर पेशेंट को कोई ब्लड डिसऑर्डर हो। तो इसके मेन रीजंस क्या होते हैं, जहाँ तो पेशेंट है आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 से प्लस है, वो हैव कैंसर एंड हार्ट फेलियर और है हार्ट फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर, जहाँ फिर पेशेंट को कोई मतलब बॉडी में डिजीज़ है जैसे कि रेस्पिरेशन की, जहाँ हार्ट फेलियर की है। हैव ओबेसिटी, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ओबीज है, पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी है। हैव वेरिकोस वेन और वीनस डिजीज़, पेशेंट को कोई वेन की प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ फिर पेशेंट को वेरिकोस वेन है। वेरिकोस वेन में मतलब कि पेशेंट की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनकी वेन्स में क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर पेशेंट स्मोक करता है, स्मोक से क्या होता है कि पेशेंट की जो प्लेटलेट्स है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने आप को इकट्ठा करना स्टार्ट कर जाते हैं, उससे क्या है क्लॉट बन जाता है। या फिर पेशेंट को क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब पेशेंट के ब्लड में कोई क्लॉटिंग की, जहाँ फिर पेशेंट को कोई ब्लड क्लॉटिंग किया डिसऑर्डर है, जैसे उसका ब्लड है वो बार बार क्लॉट होता रहता है, तो ये भी एक डिजीज़ है। तो ऐसे अगर बॉडी में कोई और मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पेशेंट है वो कैंसर का है, उसकी जो कीमोथेरेपीज लगती हैं उससे क्या है उसके मतलब वेन्स है वो ख़राब हो जाती है, वहाँ पे क्लॉट बन जाते हैं, मतलब बॉडी में कोई मेजर डिजीज़ है, कोई मेडिकल कंडीशन है, उससे क्या है पेशेंट को थ्रोम्बोफिलबाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा टॉपिक ईजिली समझ आया, अच्छा लगा, मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। तो दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।